उसको रुखसत तो किया था, पर हमें मालूम न था। मानो सारा जहां ले गया, जहां छोड़ के जाने वाला। संजीव, तुम्हारे नाम में ही है समता, तुम्हारे नाम में ही है जीव। इन दोनों के लिए ही तो अपने पूरे जीवन का जर्रा जर्रा लगा दिया तुमने। दृष्टि में त्रिकाली जीव द्रव्य हो और पर्याय में प्रकटे समता, इसका ही शंखनाद करने वाले मानो एक साकार स्वरूप थे आप संजीव। पंडित टोडरमल जी, जयचंद जी छाबड़ा, दौलत राम जी कासलीवाल जैसे दर्जनों विद्वानों की जन्मस्थली रही ढूंढार क्षेत्र की भूमि वर्ष 1976 में एक बार फिर गौरवान्वित हुई, जब इसी जमी पर महेंद्र और मंजू गोधा के घर सौम्य सी निश्चल छवि लिए एक बालक का जन्म हुआ। संयोग की बात है कि पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की मंगल प्रेरणा के प्रभाव से अमूमन यही वो वर्ष था जब जयपुर की भूमि सहस्राधिक विद्वानों की भूमि बनने को तैयार हो रही थी, और इस जमी पर ही पंडित टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय की नींव पड़ रही थी। मानो नियति उन निमित्तों को भी भली भांति तैयार कर रही थी जिसकी गर्त में भविष्य के संजीव गोधा का आविर्भाव छुपा था। पाठशाला में बालबोध वीतराग विज्ञान पढ़ते हुए इस अबोध बालक में तत्वज्ञान के ऐसे संस्कार पड़े जिसके चलते लौकिक शिक्षा तो महज नाम की ही रह गई और आध्यात्मिक शिक्षा इस बालक के जीवन का ध्येय बन गई। फिर क्या था? जैन आगम के गूढ़तम सिद्धांतों, आगम के चारों अनियोगों, न्याय आदि का अध्ययन कर और पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभावना योग में अध्यात्म से भीग कर अल्पवय में ही एक ऐसा विद्वान तैयार हो चुका था जो डॉक्टर हुकमचंद भारिल का प्रिय शिष्य बनकर पंडित टोडरमल जी की गादी से तत्वज्ञान को जन सामान्य के सामने परोसकर 350 वर्ष की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार था। वक्त आगे बढ़ा और संजीव का कारवां भी उससे भी तेज गति से बढ़ता चला गया। गृहस्थी बढ़ी, लेकिन वह भी तत्वज्ञान को पोषित पल्लवित करने वाली ही रही। संजीव को मिली संस्कृति ने इनकी प्रकृति को और निखारा और आखिर तक तत्वज्ञान के मार्ग में एक योग्य सहधर्मिणी का दायित्व निभाया। अब हमें यकीन है कि इन्हीं के नक्शे कदमों पर चल आपका ही अक्स हमें आर्जव के जरिए देखने को मिलता रहेगा। जमाने ने इस विद्वान की प्रतिभा तो समझी ही, पर अंतर की विशुद्धि भी जानी। यही वजह है कि जिन धर्म को मानने वाला ऐसा कोई वर्ग बाकी ना रहा जिसे संजीव की संजीवनी ने प्रभावित न किया हो। तुम्हें जानते थे बखूब, तुम्हारे होते हुए भी हम, पर बहुत कुछ तेरी हस्ती को तेरे बिखर जाने के बाद जाना। अब देश की सीमाओं का दायरा इनके लिए नाकाफी था और संजीव अब दुनिया के हर महाद्वीप में जिन शासन का डंका बजा रहे थे, जैसे सरहदों पर तैनात सैनिक मां भारती के लिए सब कुछ समर्पित कर तैनात रहते हैं, ऐसे ही संजीव ने मानो जीवन का हर क्षण सिर्फ मां जिनवाणी की सेवा के लिए ही समर्पित कर दिया हो। और इसमें फिर चाहे अपना पुत्र का बाल्यकाल देखना हो, परिवार उत्सव हो, लौकिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना हो, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यदि हम संजीव जी की उम्र 47 वर्षों में गिने तो उन्हें इस जीवन में मिले लगभग 17,000 दिवस, उसके करीब 4,11,000 घंटे और उसमें भी 2,47,00,000 मिनटों में आधे से ज्यादा वक्त इन्होंने सिर्फ जिनवाणी के पठन, पाठन, श्रवण,
प्रवचन और तत्व चिंतन में ही बिताए। ऐसा मां जिनवाणी का सपूत यदि अल्पकाल में मुक्ति न पा सका तो इस पंचम काल में भला और कौन है जो मोक्ष का अधिकारी होगा। जब वर्चुअल दुनिया का रियल विश्व पर प्रभाव पड़ा तो संजीव मानो जिन धर्म की पताका को लहराने उस दुनिया का भी अधिपति बन गया। यूट्यूब, फेसबुक पर हर रोज एक शिविर ही उनके साथ लगने लगा, जिसमें 3-4 हजार लोग सीधे तत्व ज्ञान का रसास्वादन लेने लगे। कोविड ने जब दुनिया को घेरा, लॉकडाउन के चलते दुनिया घरों में सिमटी, तब सबसे पहला वैक्सीन समझो संजीव ही लोगों के लिए लेकर आया और दिन में 3-3 टाइम लोगों को श्रुत रूपी अमृत से भिगोकर भयमुक्त किया। या आलम देख, याद आती हैं कुछ पंक्तियां। हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी। तत्व ज्ञान से समाज को भिगोने वाले इस मां जिनवाणी के चितेरे पुत्र पर समाज ने भी उपाधियों की वर्षा कर दी, मानो लोगों को भी लग रहा हो कि अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने का वक्त हम पर ज्यादा नहीं है। युवा विद्वत रत्न, उपाध्याय कल्प, अध्यात्म चक्रवर्ती, अध्यात्मवेत्ता और न जाने क्या क्या। हालांकि इन उपाधियों से न तो आपके अवदान का ही मूल्यांकन हो सकता है, न आपके व्यक्तित्व का। और हमें पता है गहन व्याधि के वक्त में भी आपको इन उपाधियों का नहीं, सहज समाधि का ही लक्ष्य रहा होगा, जिसे आपने पाया भी है। अब आपके जाने के बाद यूं तो हमारे पास आपका दिया हुआ बहुत कुछ है, जिसे सुन समझ हम मां जिनवाणी को समझ सकते हैं और तत्वज्ञान से खुद को पुष्ट कर जन्म मरण के अभाव का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी वो प्रेरणा भी संग है जो हमें विषय भोगों से बच निरंतर स्वाध्याय और तत्व विचार के लिए प्रेरित करती है। लेकिन इन सब के बीच आपके न होने से जो खालीपन उपजा है, उसे भर पाने का अभी हमारी पर्याय का स्वभाव तो नहीं। गुजर तो जाएगी तुम्हारे बगैर भी, लेकिन बहुत उदास, बहुत बेकरार गुजरेगी।